Hi everyone, the next cell division is meiosis. This is also called reduction division और unequational division because meiosis एक ऐसे टाइप का डिवीज़न है जो गैमीट सेल्स में या जर्म सेल्स में होता है, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, दैट मीन्स हैप्लॉइड होता है। एंड यहाँ पे एक सिंगल डीएनए रेप्लिकेट करता है एंड 2 न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। एक मदर सेल एंड में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है एंड ये डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। इस डिवीज़न में मेल्स में एक सेल 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, बट फीमेल में एक सेल एक ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, बट ये हैप्लॉइड ही होती हैं। मेनली मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ में गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मियोसिस में 2 सक्सेसिव मियोसिस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, एंड देन अगेन प्रोफेज मियोसिस सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। प्रोफेज फर्स्ट ये ऑक्यूपाई करती है 90% ऑफ द टाइम ऑफ मियोसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा, कियास्मेटा फॉर्मेशन होगा। सो दैट मीन्स लॉट ऑफ चेंजेस प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट डिफरेंट सब स्टेजेस में डिवाइड है, इसमें भी कुछ सब स्टेजेस होती हैं लाइक लेप्टोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। द फर्स्ट सब स्टेज इज द लेप्टोटिन। लेप्टोटिन वर्ड दिया गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट्स कॉल्ड लेप्टोनिमा। लेप्टोनिमा का मतलब होता है थ्रेड। सो लेप्टोटिन स्टेज में जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं एंड एक लॉन्ग स्ट्रैंड के फॉर्म में न्यूक्लियस में विजिबल होते हैं जस्ट लाइक अ थ्रेड, दैट्स वाई इसको लेप्टोटीन कहा जाता है। बट स्टिल 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी टाइटली क्लोज रहती हैं, एसोसिएटेड रहती हैं, ये सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं बट सेपरेट नहीं होती हैं। जाइगोटिन इस स्टेज में बाईवेलेंट शो करते हैं। बाईवेलेंट मीन्स ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है एंड क्रोमोसोम पेयरिंग शो करते हैं, स्टार्टिंग होती है क्रोमोसोम पेयरिंग की एंड दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एंड एक स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट होता है, एक स्पेशल प्रोटीनेशियस शीथ का फॉर्मेशन होता है जो इसको कवर करके रखती है इस बाईवेलेंट को, वो कहलाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज पैकेटिन। पैकेटिन को पैकिनिमा भी कहा जाता है, पैकेटिन थ्रेड लाइक स्टेज। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टेज होती है, इसमें टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। जब 2 क्रोमोसोम्स हों तो उसको हम डायड कहते हैं और यही जब 4 हो जाए तो 2 डायड्स, दैट मीन्स टेट्राड। इन दिस केस क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर एक स्पेसिफिक फीचर है जो सिर्फ पैकेटिन स्टेज में होती है। क्रॉसिंग ओवर का अपना खुद का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कॉज करती है एंड रिकॉम्बिनेशन नई स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Recombination leads to the variation and variation to the new species formation. Crossing over genetic material का exchange होता है between 2 homologous chromosome और 2 non-homologous chromosome. Crossing over mediated होता है by a special enzyme called recombinase enzyme. By crossing over, new genetic combinations occur and these leads to the variation. So पैकेटिन की स्पेशल क्वालिटी है द क्रॉसिंग ओवर। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज डिप्लोटिन। नेक्स्ट डिप्लोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है एंड पेयर क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करते हैं एक्सेप्ट अ साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू विच X shape structure is formed and this X shape structure is called chiasmata. That means the chiasmata formation occur in diplotin stage. Oocytes of the some vertebrates chiasmata is last for months or years. कुछ oocyte cells में सालों तक या कुछ महीनों तक
कैजमेटा स्टेज में ही ये अरेस्टेड रहते हैं। तो फिफ्थ एंड लास्ट इज द डाइकैनेसिस। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, एंड इस स्टेज में कैजमेटा टर्मिनेट हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होके डिसअपियर होना स्टार्ट करती है, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज मेटाफेज फर्स्ट। सो मेटाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है एज इट इज़, जैसा कि हमने माइटोसिस के मेटाफेज में देखा था। देन नेक्स्ट इज एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड ये मूव कर जाते हैं टू द डिफरेंट पोल्स एंड रिसीव करते हैं हाफ पैटर्नल एंड हाफ मैटर्नल क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट वन इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हो जाते हैं एट वन पोल, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करती है, साइटोकाइनेसिस होता है एंड डिवाइड कर देता है सेल को इनटू 2 पार्ट्स। Once the 2 daughter cells are formed by one mother cell, डायरेक्टली कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ सेल्स में डायरेक्टली सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, बट कुछ में इंटरकाइनेसिस की स्टेज होती है। सो इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस वो स्टेज है जो बिटवीन 2 मियोटिक सेल डिवीज़न में आती है, एक बहुत ही शॉर्ट लिव स्टेज होती है, एंड आफ्टर दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटरवल होता है, एक माइन्यूट गैप फेज आती है। वंस द इंटरकाइनेसिस इज ओवर, ये मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करती है सेल। मियोसिस सेकेंड में फर्स्ट दे स्टार्ट द प्रोफेज सेकेंड। सो प्रोफेज सेकेंड में वही सारी चीज़ें वापस से होती हैं, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं अलॉन्ग विद देयर क्रोमैटिड्स, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। देन मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स पे अटैच हो जाती हैं एंड काइनेटोकोर अटैच कर देते हैं काइनेटोकोर को सिस्टर क्रोमैटिड से। देन एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है एंड क्रोमैटिड आर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। द क्रोमोसोम्स बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, एंड ये अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, एंड दीज आर पुल्ड बाय द स्पिंडल फाइबर। द लास्ट इज टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम्स एट डिफरेंट पोल्स ये थिन हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, एंड देन ये 2 सेल्स डिवाइड कर जाती हैं इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ओवरऑल मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एंड देन मदर सेल में डिवीज़न स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में एक मदर सेल डिवाइड कर जाती है 2 डॉटर सेल में, एंड देन ये 2 डॉटर सेल में मियोसिस सेकेंड होता है, एंड ये 2 डॉटर सेल्स डिवाइड कर जाती हैं इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। सो दैट मीन्स one mother cell forms 4 haploid daughter cells. तो what is the significance of meiosis? क्या meiosis का भी कोई significance है? Yes है। तो पहला significance है it helps in the sexual reproduction. Sexual reproduction में gametes का fusion होता है। अगर same number of chromosome रहे and gametes fuse करते हैं, that time chromosome के number double हो जाएंगे, and ऑर्गेनिज्म दे ओन काइंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे अपने ही जैसे। सो ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देते हैं, ड्यू टू विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन, एंड रिकॉम्बिनेशन टू द वेरिएशन, एंड वेरिएशन हेल्प करते हैं बेटर सर्वाइवल में किसी भी स्पीशीज़ के। वेरिएशन also lead to the evolution and the formation of new species. So these are the significance of meiosis. By the significance, this chapter is over. Revise this.